हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7B के क्वेश्चन नंबर 1 to 4 डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, चेक वेदर द फॉलोइंग क्वांटिटीज फॉर्म अ प्रपोर्शन और नॉट। तो आपको 4 क्वांटिटीज गिवन है, आपने बताना है कि ये प्रपोर्शन फॉर्म करेंगी या नहीं। देखिए, इसको करने के 2 मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड तो ये है कि आप फर्स्ट क्वांटिटी इसकी रेशो निकालिए सेकंड के साथ, और इधर थर्ड और फोर्थ की रेशो निकालिए। अगर ये दोनों रेशो आपस में इक्वल हैं तो हम कहेंगे कि ये प्रपोर्शन में है। और सेकंड मेथड ये है कि आप फर्स्ट को फोर्थ वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कीजिए और सेकंड को थर्ड के साथ कीजिए। अगर ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल आती हैं देन ऑल्सो वी विल से कि जो आपकी क्वांटिटीज़ हैं या नंबर्स जो भी आपको गिवन है वो प्रपोर्शन में है। तो मैं रेशो मेथड फर्स्ट वाला अप्लाई करूँगी। सबसे पहले 3x बाय 7x, ये है मेरा a बाय b। x के साथ x कैंसिल, 3/7। फिर हम निकालेंगे c बाय d विच इज़ 24/56। 8 के टेबल पे ये कैंसिल हो गया, 3/7। a बाय b की वैल्यू c बाय d के इक्वल आ गई, देयरफॉर दीज आर इन प्रोपोर्शन। नाउ सेकंड पार्ट, a बाय b 0.8 बाय 3। तो 8/10 इंटू 3 भी लिख सकते हैं डेसिमल हटा के। सो 2 के टेबल पे 2 5 द 2 4 द, दिस इज 4/15। सेकेंड है c बाई डी, कैसे निकालेंगे? 2.4/9 विच इज़ इक्वल्स टू 24, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 9। तो 5 द 3 के टेबल पे 3 एंड 4, दिस इज 4/15। a बाई बी की वैल्यू c बाई डी के इक्वल आ गई, देयरफॉर ये प्रोपोर्शन में है। थर्ड पार्ट में हमें पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये नंबर्स आ गए 2, दैट इज़ 3/2, 13/4, 9/2 एंड 39/4। सबसे पहले a बाई बी निकालेंगे। 3/2 a की वैल्यू, b की वैल्यू है 13/4। तो दिस इज़ 3/2 इंटू 13, 4 ऊपर चला जाएगा। सो दिस इज़ 2, 6/13। सेकेंड है c बाई डी निकालेंगे। 9/2, 39/4 विच इज़ इक्वल्स टू 9/2 इंटू 13, और ये 4 यहाँ आ जाएगा। तो 2 3 के टेबल पे 3 3 दा, ये आ गया 13। सो 3 इंटू 2 6/13। दोनों वैल्यूज़ आपकी इक्वल आ गई हैं। सो दीज ऑल क्वांटिटीज आर इन प्रपोर्शन। फोर्थ पार्ट है a बाई बी निकालेंगे। 0.4/0.5, दैट इज़ 4/10। इसका डेसिमल हटाया, सिमिलरली 5 का डेसिमल हटाया, तो ये हो गया। तो ये वैल्यू आ गई 4/5। c बाई डी कैलकुलेट करेंगे। 2.9/3.5, so this is 29/10 इंटू 35। इसका डेसिमल हटाएंगे, ऊपर 10 आ जाएगा, 10 से 10 कैंसिल, तो इसका कोई भी कॉमन मल्टीपल नहीं है, 29/35। सो हेयर a बाई बी इज़ नॉट इक्वल टू c बाई डी। तो ये नंबर्स जो हैं वो प्रोपोर्शन में नहीं हैं। इन द फिफ्थ पार्ट वी हैव 5/2, 11/2, 3.0 एंड 6.0। तो इसको आप 3 एंड 6 भी लिख सकते हैं। सो a बाई b, दैट इज़ 5/2 बाई 11/2। सो 5/2 इंटू 11, ये 2 ऊपर, 2 से 2 कैंसिल, 5/11। सिमिलरली c बाई डी निकालेंगे। 3 डिवाइड बाई 6, so which is 1/2।
सो ए बाई बी की वैल्यू आपकी नॉट इक्वल टू सी बाई डी है, तो ये नंबर्स आपके प्रोपोर्शन में नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ। आपको 3 नंबर्स गिवन है, जो फोर्थ आपका नंबर है वो निकालना है, और हमें यहाँ पे पता है कि ये सभी नंबर्स आपके प्रोपोर्शन में है। अगर 4 नंबर्स आपके प्रोपोर्शन में होते हैं तो हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, जो इनके आपके बिल्कुल फर्स्ट और फोर्थ नंबर होता है उसको आप आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज़ प्रोडक्ट ऑफ मीन एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स जिसको हम बोलते हैं, इज इक्वल्स टू बी इंटू सी। अब देखिए ये आया कहाँ से, अगर हम इसको लिखें तो ये ए बाई बी और ये है सी बाई डी, इनको आपस में आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ए इंटू डी इज इक्वल्स टू बी इंटू सी। तो ये यहाँ से फॉर्मूला जो है वो डिराइव हुआ है। अगर आप फॉर्मूला याद नहीं रख सकते तो आप इसको इस फॉर्म में लिख लीजिए, तब भी आपका सेम रिजल्ट आएगा। तो हम अज्यूम करेंगे लेट फोर्थ प्रोपोर्शनल बी एक्स। तुम्हारे नंबर्स आगे 3, 12, 4 एंड x। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 3/12 और 4/x लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 4 इंटू 12। यही बन गया आपका फर्स्ट वैल्यू को लास्ट के साथ, सेकंड को थर्ड के साथ। तो ये 3x इज इक्वल्स टू 4 इंटू 12। एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 4 इंटू 12 डिवाइड बाई 3, तो x इज 16। फोर्थ प्रोपोर्शनल की वैल्यू आ चुकी है 16। सेकंड है नंबर 5, 9, 45 और फोर्थ प्रोपोर्शनल हमने अज्यूम किया x। दिस इज a, दिस इज b, दिस इज c, दिस इज d। सो a इंटू डी दैट इज 5 इंटू एक्स इसके इक्वल है b इंटू c के। x की वैल्यू कितनी आएगी, 9 इंटू 45 बाय 5, तो x इज 81 हियर। थर्ड पार्ट है हमारे पास 2.1, 1.5, 8.4 एंड x। तो 2.1 इंटू एक्स इसके इक्वल होगा 1.5 इंटू 8.4। x की वैल्यू आएगी 1.5 इंटू 8.4 डिवाइड बाई 2.1। तो डेसिमल इनके हटाएंगे, 15 इंटू 84। 1.5 का डेसिमल हटाया तो 10, 8.4 का डेसिमल हटाया तो 10 हियर, ये 21 और इसका डेसिमल हटाएंगे तो 10 यहाँ पे। तो ये कैंसिल, 5 2 दा 5 3 दा, देन ये 4 पे कैंसिल हो गया, 2 2 दा, तो 3 इंटू 2 6। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 6। फोर्थ पार्ट है 1/3, 2/3, 2/5, 8.4 एंड x। सो 1/3 इंटू एक्स इसके इक्वल है 2/5 इंटू 8.4। तो x किसके इक्वल आएगा, 2/5 इंटू 8.4 डिवाइड बाय 1/3। तो ये हुआ 2/5 इंटू इसका डेसिमल हटाएंगे तो ये बन गया। तो नीचे है 1/3, जब 1/3 तो ये 3/1 बन जाएगा। तो ये आपका 5 पे कैंसिल हो गया, तो रेस्ट ही किसी नंबर पे नहीं जाएगा। 5 इंटू 5 25, 84 को 3 से 4 3 12 1, दैट इज़ 252/25। अगर आप इसको फर्दर डिवाइड कर सकते हैं तो आपके पास डेसिमल में इसका रिजल्ट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5th इज 4 आवर 40 मिनट्स, 1 आवर 60 मिनट्स एंड 16 आवर्स। सबसे पहले तो हमें इसको कॉमन या तो इन सभी को आप मिनट्स में कन्वर्ट कर लीजिए। तो 1 आवर किसके इक्वल होता है, 60 मिनट्स के। पहले फर्स्ट को कन्वर्ट करते हैं, 4 आवर में कितने होंगे, 4 इंटू 60 240 और इसमें 40 ऐड किए तो ये हमारा बन गया 80 मिनट्स। नेक्स्ट है 1 आवर 10 मिनट्स, 1 आवर में होते हैं 60 मिनट्स प्लस 10, तो ये आ गया 70 मिनट्स।
थर्ड है हमारे पास 16 आवर्स, तो 16 इंटू 60 दैट इज 960 मिनट। तो ये आ गया। अब लास्ट वाला हम अज्यूम करेंगे x, तो 280 इंटू एक्स किसके इक्वल है 70 इंटू 960। x की वैल्यू 70 इंटू 960 बाय 280, 0 से 0 कैंसिल, तो ये 7 के टेबल पे 7 4 द 4 टू द 8 4 4 द 16, तो दिस इज 240 मिनट्स। तो यहाँ तक भी आपका आंसर सही है। अगर आप इसको आर में निकालना चाहते हैं, अब हमारे पास मिनट्स गिवन है, तो 240 डिवाइड बाय 60 विच इज इक्वल्स टू 4 आर। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 240 मिनट और 4 आर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ। फर्स्ट है हमारे पास 27 एंड 9, सो लेट थर्ड प्रोपोर्शनल बी x। तो यहाँ पे जो आपको सेकंड नंबर दिया होता है वही आपका b है, वही c है। दिस इज योर a, दिस इज b एंड c, और जो आपने थर्ड प्रोपोर्शनल अज्यूम किया है दिस इज योर d। तो इसको लिखेंगे 27 रेशो 9 इज टू 9 रेशो x। सो a, b, c and d। a into d 27 into x is equals to b into c, that is 9 into 9। तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 9 into 9 by 27, 3 the, so x is 3, so third proportional is 3। सेकेंड है आपका 2 मीटर 40 सेंटीमीटर एंड दूसरी वैल्यू है 40 सेंटीमीटर। तो इसको आपको सबसे पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा। 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, तो ये 2 मीटर है तो ये आ गया 200 सेंटीमीटर, और उसी के साथ है हमारे पास 40 सेंटीमीटर। दोनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे, वी गेट 240 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर, और थर्ड प्रोपोर्शन हमने अज्यूम की है x। तो क्या आ जाएगा 240 रेशो 40 इज टू 40 रेशो x। तो 240 इंटू एक्स इसके इक्वल है 40 इंटू 40, x इज इक्वल्स टू 40 इंटू 40 बाय 240। तो 6 पे कैंसिल हो गया, 2 3 द, सो वैल्यू आ गई आपके पास 20/3। थर्ड प्रोपोर्शन इज 20/3। थर्ड पार्ट है 1.8 रेशो 0.6 इज टू 0.6 रेशो x। तो 1.8 इंटू एक्स किसके इक्वल है 0.6 इंटू 0.6। x will be 0.6 into 0.6 by 1.8। सो डेसिमल को हटाएंगे 6/10 इंटू 6, इसका डेसिमल यहाँ आ जाएगा। ये 1.8 का डेसिमल हटाएंगे तो न्यूमिनेटर में चला जाएगा, ये कैंसिल, 6 3 द 3 2 द, तो दिस इज 2/10 और 0.2। फोर्थ पार्ट है हमारे पास 1/7 एंड 3/14। 1/7 रेशो 3/14 प्रोपोर्शन टू 3/14 रेशो x। तो 1/7 इंटू एक्स इसके इक्वल है 3/14 टू 3/14। सो x इज इक्वल्स टू 3/14 इंटू 3/14 डिवाइड बाय 1/7। तो ये आ गया 3/14 इंटू 3/14, और 1/7 रेसिप्रोकल हो जाएगा 7/1। तो दिस इज टू 9/28।
फिफ्थ पार्ट है 1.6 रेशो 0.8 proportion to 0.8 ratio x. So 1.6 into x is equals to 0.8 into 0.8. x की वैल्यू आएगी 0.8 into 0.8 बाय 1.6. तो डेसिमल इनके हटाएंगे बाय 10 into 10. ये आ गया 16. इसका डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा this to 4. So this is 4 by 10 which is equals to 0.4. Question number 4. Find the mean proportional between 16 and 4. जब भी आपने मीन प्रोपोर्शनल ढूंढना है we will say 16, x and 4 are in continued proportion. अब देखिए ये जो मीन प्रोपोर्शन होता है इसका मतलब क्या होता है कि ये जो इसके सेंटर में x है ये हमें वैल्यू a गिवन होती है, ये हमें वैल्यू d गिवन होती है. जो सेंटर की b और c वैल्यू है वो पहली बात तो सेम होगी और वही हमारी मीन प्रोपोर्शन होगी और उसको हमने फाइंड करना है. हम अज्यूम करते हैं कि ये b और c वैल्यू जो सेम है वो क्या है, हमारी x है. तो इसको इस वे से लिखा जाता है. ये कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन है, मीन्स b एंड c आपका सेम है. सो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 6 रेशो b कितना है x प्रोपोर्शन टू c कितना है x रेशो d क्या है हमारा 4. तो 16 इंटू 4 इसके इक्वल आ गया x इंटू x. तो यहाँ पे हमने अप्लाई किया a इंटू डी इज इक्वल्स टू b इंटू c. तो ये आ गया 64 इज इक्वल्स टू x इंटू एक्स स्क्वायर. x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अंडर रूट ऑफ 64 विच इज इक्वल्स टू 8. या फिर आप यहाँ पे भी इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 इंटू 4, एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 16 इंटू 4. तो एज वी नो 16 का रूट 4 इंटू 4 का रूट 2, सो आंसर इज 8. इन दोनों में से जो आपको कन्वीनियंट लगता है वो आप अप्लाई कर सकते. सेकेंड पार्ट है हमारा 3 and 27. तो कैसे लिखेंगे, 3 ये है हमारा a, ये है d, b और c की वैल्यू है x. 3 इंटू एक्स, x इज टू 27. तो 3 इंटू 27 इज इक्वल्स टू x इंटू x. 21 टू 81 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, x इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 81. तो x की वैल्यू आ गई 9. थर्ड पार्ट है हमारा, दिस इज a, दिस इज d, b एंड c हमारे यहाँ पे क्या है, हमने x अज्यूम किया है. 0.9 is to x proportion to x is to 2.5. So 0.9 into 2.5 is equals to x into x. तो x स्क्वायर की वैल्यू आ गई 9 इंटू 25, इसका 10 और इसका 10. तो ये आ गया 9 इंटू 25 बाय 100. तो x स्क्वायर x इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 9 इंटू 25 बाय 100. देखिए मैंने इसको प्रोडक्ट नहीं किया क्योंकि डायरेक्टली अब मैं यहाँ पे इसको इजीली सॉल्व कर सकती हूँ. अंडर रूट ऑफ 9 3 इंटू अंडर रूट ऑफ 25 5 बाय अंडर रूट ऑफ 100 इज 10. तो ये आ गया 15 बाय 10 विच इज इक्वल्स टू 1.5. फोर्थ पार्ट है, ये हमारा a है, ये हमारा d है, b और c हमारे क्या हैं, x हैं. 0.6 रेशो x प्रोपोर्शन टू x रेशो 9.6. तो 0.6 इंटू 9.6 किसके इक्वल है, x इंटू x. तो x स्क्वायर कितना आ गया, 0.6 इंटू 9.6.
इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 6 इंटू 96 बाई 10 इंटू 10, दिस इज एक्स स्क्वेयर। तो देखिए अब अगर आप 6 का रूट करेंगे तो कोई भी वैल्यू आपकी नहीं आएगी, सो इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 6 6 36, 3 54 57 बाय 100, सो एक्स स्क्वेयर इज 576 बाय 100। एक्स की वैल्यू अंडर रूट ऑफ 576 बाय 100, तो 576 का रूट निकालेंगे। 2 2 4, यहाँ पे आ गया 176, 2 + 2 4, और ये 4 4 4 16, 1 16 एंड 17, यस। सो इसका रूट आ गया आपके पास 24 और 100 का आ गया 10, तो विच इज इक्वल्स टू 2.4। एंड द लास्ट पार्ट इज 1/4 एंड 1/16। दिस इज ए, दिस इज डी, बी एंड सी आपके क्या हैं, x। 1/4 is to x proportion to x is to 1/16. So 1/4 into 1/16 is equals to x into x. 1/4 into 1/16 is equals to x square. तो x आपके पास आ गया रूट 1/4 into 1/16. This is 1/2 into 16 का रूट 4 which is equals to 1/8. तो वैल्यू ऑफ x is 1/8। तो ये थे हमारे फर्स्ट 4 क्वेश्चंस। आप भी इनकी प्रैक्टिस कीजिए, कोई आपको डाउट है तो कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।